सामने रख करके ये लोग एक बड़ा खेल खेलते हैं और जब वो फैक्ट फिगर एक्सपोज हो जाते हैं तो फिर ये कभी हिंदू मुसलमान, कभी जाति पाति, कभी धर्म मजहब बांटकर राजनीति कर कह रहा हूं कि उनके आगे कौन टिकेगा। वो तो उनके सारे जानकारी हैं, सारे उनके साथ तो उनकी पहचान होगी, वैसी चले जाएंगे सारे। वो कहीं जो रेवेन्यू के कानून है उसमें इतनी बड़ी तब्दीलियां की, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज पर लगाम लगाई, बहुत सारे काम ऐसे किए, उसके बावजूद भी कुछ कमियां अगर रह गई थी तो सरकार का काम था कि उन पर नकेल कसे, बजाय कि उसके। आज मैं जैसा कह रहा हूं कि ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है कि किसी आदमी का जो चुनाव नुमाइंदा उसका डर ही नहीं है सरकार के लोग, यानी कोई खौफ ही नहीं बचा, कोई डर नहीं बचा। अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं और जब अधिकारी बेलगाम होगा तो फिर कहां सरकार रहेगी। सोनीपत डीसी के पीए को 3.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार। हाँ, ये इस तरह का मामला उस व्यक्ति के बारे में पहले से काफी बार ये आवाज उठी थी और अच्छी बात है, उस पर कार्रवाई। ठीक है सर भ्रष्टाचार की बात करें, टॉलरेंस की बात करती है। आपके टाइम पे भी तहसील थी इतनी थी और आज भी तहसीलों में भ्रष्टाचार उस समय भी था, आज भी नहीं है। आप लोग कम नहीं कर पाए, क्या कुछ चुनाव ऐसा है, हमारे रहते दुष्यंत जी ने जो रेवेन्यू के कानून है उसमें इतनी बड़ी तब्दीलियां की, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज पर लगाम लगाई, बहुत सारे काम ऐसे किए, उसके बावजूद भी कुछ कमियां अगर रह गई थी तो सरकार का काम था कि उन पर नकेल कसे, बजाय कि उसके। आज मैं जैसा कह रहा हूं कि ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है कि किसी आदमी का जो चुनाव नुमाइंदा उसका डर ही नहीं है सरकार के लोग। मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं, उचाना का एक विधायक है बीजेपी का, उसने फूड एंड सप्लाई महकमे के इंस्पेक्टर को ये कहा कि यहां से परचेज की जाए, तो उस लेडी की रिकॉर्डिंग सामने आती है। वो ये कहती है कि आप मेरी ट्रांसफर करवा सकते हो तो करवा लो, मैं आपकी बात को नहीं सुनूंगी। और वो भ्रष्टाचार में लिप्त थी वो लेडी। उसके बाद उसने कहा कि मैं तेरी बदली अगले 48 घंटे में करवा लूंगा। तो लेडी का रिप्लाई आता है कि कहीं आप अपनी बदली ना करवा लियो मेरे चक्कर में। यानी कोई खौफ ही नहीं बचा, कोई डर नहीं बचा। अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं और जब अधिकारी बेलगाम होगा तो फिर कहां सरकार रहेगी प्रदेश। जो कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के जा चुके हैं उनके लिए क्या कुछ विशेष आपकी तरफ से रहेगा? सबसे बातचीत कर रहे हैं, सबसे संपर्क में हैं और सब लोग कन्विंस हो रहे हैं। कुछ आज शामिल हुए हैं, कुछ कल होंगे और मैं ये मानता हूं कि जेजेपी का हरा भरा परिवार फिर से मजबूत करा। हिसार एयरपोर्ट को प्राइवेट हाथों में देने की बता रहे हैं कि इस तरह की पेशकश की जा रही है। ये सरकार तो सारे देश को प्राइवेट हाथों में देना चाह रही है। आज रेल को इनने बेच दिया, हवाई जहाज को इनने बेच दिया, बैंकों को इनने उस पर लगा जो लहना गिरवी रख दिया। और अदानी और अंबानी कैसे खुश हों इसको लेकर के ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। अब तो इलॉन मस्क ने भी कह दिया कि जो भारत पाक का युद्ध विराम हुआ है इसमें एक भारत के बड़े बिजनेसमैन की जो है ना वो चढ़ जाती, बलि चढ़ जाती, इसलिए मोदी को रोल बैक करना पड़ा। पता नहीं क्या सच है क्या नहीं है, मगर देश के हालात बहुत गंभीर हैं। सर, विश्व गुरु को लेकर आपका चौथे नंबर की इकोनॉमी ऐसा है कि हम सब जानते हैं कि किस तरह से झूठे फैक्ट्स फिगर्स को सामने रख करके ये लोग एक बड़ा खेल खेलते हैं और जब वो फैक्ट्स फिगर एक्सपोज हो जाते हैं तो फिर ये कभी हिंदू मुसलमान, कभी जाति पाति, कभी धर्म मजहब बांटकर राजनीति कर इस तरीके की बात कर करके ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पैसे की ताकत पर, अपनी पावर की ताकत पर ये लोगों को गुमराह करते हैं। मगर मैं ये मानता हूं कि आने वाला समय बीजेपी के लिए डाउनफॉल का होगा। हाँ जी, एक दिन के लिए सीएम मुझे बना दे, किसको? बागडोर सौंप दे। अबे जी ने बयान दिया एक दिन के लिए सीएम बना दे। सीएम बना दे तो अपना दोस्त फायर कर दूंगा। इस तरह की बात आई, सामने आई थी पीछे, अभी 10 दिन पहले की बात है। क्या कर देंगे? स्टेटमेंट आई थी, अपराधियों का सफाया कर देंगे जी। अभय चौटाला जी ने बयान दिया कि एक दिन के लिए सीएम बना दे तो बदमाश प्रदेश छोड़ देंगे। हाँ, चले ही जाएंगे। अगर वो सीएम बन जाएंगे तो उनके सामने कौन टिकेगा? तो इसका मतलब बताइए सर, कहने वाले तो आपने कहा ये एक्सपोज कीजिए। नहीं, मैंने बताया उनके आगे कौन टिकेगा सर, ये नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि उनके आगे कौन टिकेगा। वो तो उनके सारे जानकारी हैं, सारे उनके साथ तो उनकी पहचान होगी, वैसी चले जाएंगी सारी। वो कहेंगे, मैं क्या कह सकता हूँ उसके बारे में। ये ठीक है ना, आपने उनको वही बता दिया ना।